हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न जीडीएस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि हम रिफ़ंड को कैसे प्रोसीड करें। एक्चुअली ये हमारा रिफ़ंड का फाइनल टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे कि हम पार्सली रिफ़ंड कैसे प्रोसीड करें। तो उससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस भी कवर करी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर पीएनआर लाइव है तो उसको कैसे कैंसिल करें, पीएनआर हमारा यूएन हो गया तो उसको रिफ़ंड कैसे क्लेम करें, और पीएनआर अगर हमारा 900 हो गया तो उसको हम रिफ़ंड कैसे क्लेम करें। नाउ सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि हम पार्शली रिफ़ंड का कैसे, पार्शली यूज़ टिकट का हम कैसे रिफ़ंड करें। सो तुम देखो पहली स्क्रीन पे एक हमारी टिकट है आयुष शर्मा नाम से, जो दिल्ली से काठमांडू ट्रैवल कर रहा है 20th को। रिटर्न को हमारा उनका ट्रैवल कर रहा है ये 29th को। ये मैंने पीएनआर क्रिएट किया हुआ है जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। ये हमने टिकट भी इशू नहीं की है। अगर इशू करी होती तो यहाँ पर STI और STE ये हमको सब होता। तो नाउ अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिफ़ंड हम कैसे करें पार्शियल रिव्यूज़ का। तो सपोज़ करो जो आयुष है वो उन्होंने ट्रैवल कर लिया है दिल्ली से काठमांडू का। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को रिटर्न वाली टिकट है ना, वो मेरे को कैंसिल करके इसका रिफ़ंड क्लेम करो। तो उसका हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है कि हमको इसका कैंसिलेशन पेनल्टीज़ चेक करनी होती है। कैंसिलेशन पेनल्टीज़ दोनों सेक्टर्स का। जैसे हमको हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा ये दोनों विक्टर वाटर क्लास में है। अगर हमारा ये सपोज़ करो विक्टर क्लास में होता और ये अल्फ़ा क्लास में होता तो हमको ना दोनों का कैंसिलेशन पेनल्टी चेक करनी होती है। अगर इसमें कम है इसमें ज़्यादा है तो हमको हायर की लेनी होती है कैंसिलेशन। तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताई हुई है कि हम कैंसिलेशन पेनल्टीज़ कैसे चेक करते हैं फेयर डिस्प्ले करके। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम इसका पार्सली रिफ़ंड कैसे करेंगे। तो सी, ये टिकट मैंने फेयर फाइल करी हुई है। ये टोटल जो हमारा टिकट का कॉस्ट आ रहा है 15,221 रुपये। ठीक है। इसका जिसको बेस फेयर था 8680, IN है 1092, K3 है 450, 1288P2, और NP हमारा हो गया 1675, और टैक्सेस और ये वाले टैक्सेस इंक्लूड करके हमारा टोटल ये हो गया। तो नाउ हमारा केस क्या था? हमारा केस ये था कि इसने आयुष ने पहला सेक्टर यूज़ कर लिया, ठीक है, और सेकंड सेक्टर का हमको रिफ़ंड क्लेम करना है। ठीक है। पूरी टिकट का तो मेरे को पता है कि फेयर प्राइस कितना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और एक्सेल में अपने पेस्ट कर लूँगा। एक जैसे एक्सेल शीट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब देखो होल आइटनरी का मेरा यहाँ पर है, यूज़ वन का यहाँ मैंने दिखा रखा है। अभी मैं बताऊँगा कि यूज़ कैसे होगा। सपोज़ करो उसने पहला सेक्टर यूज़ कर लिया तो मुझे ये चेक करना है पहले ये किस में बनाया था, मैंने कोड में बनाया था नॉर्मल। तो यहाँ मैं देखूँ ये मैंने अपना कोड यूज़ किया CHL23 जो हमारा कोड है। तो नाउ अब मुझे देखना है कि पहले वाले सेक्टर की कॉस्ट कितनी थी जब हमने ये टिकट इशू करी थी 28 फ़ेब को। मतलब आज के डेट में जो मैंने टिकट इशू करी है उसका रेट क्या था उस दिन। अगर ये बैक डेट होता तो हमको 25 फ़ेब लिखना होता, ये 4 फ़ेब, ये 4 जनवरी। तो अभी हम देख लेते हैं FQ-CHL23 कॉलन 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 P डॉट टिकटिंग हमारी हुई थी 28 फरवरी 2026 को स्लैश सेक्टर 1। अभी जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझे बता रहा है कि उस डेट पे हमारे जो टिकट मतलब 28 फरवरी को जो टिकट था और एक सेक्टर का उसका कॉस्ट था 8,403 रुपये। मैं एक बार अपनी सीट पे देखता हूँ 8,403, ठीक है। तो अभी हम इसका बेस फेयर और टोटल कैसे निकालेंगे, उसकी एक कमांड होती है, या तो हम FQLB चला सकते हैं, FQLB या F*Q। F*Q मेरे को ज़्यादा रेलिवेंट लगता है कि उसमें पूरा बेस फेयर टैक्सेस वैक्सेस अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। F*Q हम जैसे यूज़ करेंगे तो ये मुझे दिखा दिया कि उसने बेस फेयर इतना था, IN इतना था, K3 इतना था, P2 इतना था, YR और इतना। अगर मैं FQL चलाता तो ये मेरे को एक ऐसा फेयर लेटर दिखा देता तो जिसमें इसमें सेपरेटली हमें निकालना होता है। तो इसमें मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता, तो इसीलिए मैं F*Q हमेशा अप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने कॉपी अपना पेस्ट करके वहाँ कर दिया। अब नाउ सबसे पहले क्या करना है, मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ अपना। देखो ये मैंने आइटनरी अपनी लिख दी थी कि मेरा ये टोटल फेयर इतना आ रहा था।
जो हमने सेक्टर 1 यूज़ किया था ना, सेक्टर वन लिख देता हूँ मैं। जो हमने सेक्टर 1 यूज़ किया था, बेस फेयर इतना, आई एन इतना, P2 इतना, इतना 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 इतना, और जो हमारा आएगा। अब मेरे को क्या निकालना है? सबसे पहले मेरे को डिफरेंट फेयर निकालना है। जैसे जैसे हमारा पूरी आइटनरी का फेयर था 8,680। हमने सेक्टर 1 का बेस फेयर यूज़ कर लिया 8,5,885। जो हमारा डिफरेंस पड़ गया वो आ गया 2,795। सेम वेज हमको होल आइटनरी से यूज़ फेयर हमको माइनस कर देंगे, वो हमारा रिजल्ट यहाँ दिखा देगा। ये जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमने फर्स्ट सेक्टर में यूज़ ही नहीं किया, इसीलिए हमारे को यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो देखो वाई आर मतलब फ्यूल का होता है। फ्यूल हमने 160 यूज़ कर लिया था, 320 में थे, तो बचा इतना। ठीक है, टोटल हमें अब बता रहा है कि टोटल हमारा रिफ़ंड आएगा 6618। 6618 में भी हम उसको कैंसिलेशन पेनल्टी, मैंने इसमें जो कैंसिलेशन मैंने पहले से चेक कर लिया था, जो उसका आ रहा था 237। इसका मतलब हमें कैंसिलेशन पेनल्टी सेक्टर 1 की और सेक्टर 2 की जो भी आ रही थी वो 237 थी। तो हमने पर सेक्टर हमने लिया इसको 237। फिर हमने देखा कि जीएसटी कितना था, इसमें जीएसटी 5%। तो जीएसटी अगर हम 5% निकालेंगे तो ये 237 248 समथिंग आएगा, 248.50। तो राउंड ऑफ करके मैंने 249 लिया था इसको। अगर मैं यहाँ से भी माइनस करूँ, तो मैं ओके 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 सॉरी, मैं गलत ले रहा हूँ। अगर मैं इसको टोटल मेरा रिफ़ंड में से 249 अगर कैंसिल करूँगा, हटाऊँगा, तो मेरा आएगा टोटल 266359। तो एक्चुअल में मेरे को इतना रिफ़ंड आएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड द कैंसिलेशन पेनल्टी। ठीक है, 6369। अब नाउ हमें तो ये पता लग गया कि हमने एक बार मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। ओके, हमें तो ये पता लग गया कि हमने जब टिकट इशू करी थी उसका कैंसिलेशन पेनल्टी हमने चेक कर लिया। नाउ हमने फुल आइटनरी का फेयर प्राइस निकाल दिया, देन हमने यूज़ का भी निकाल दिया, और फेयर डिफरेंसेस जो आ रहे हैं टैक्स में या बेस फेयर में एवरीथिंग हमने कैलकुलेट कर दिया। अब नाउ हमको रिफ़ंड का प्रोसीड करना है। ठीक है, सपोज़ देखो, अगर इसका कोई टिकट नंबर होता तो मैं यहाँ पर पेस्ट मारता। अभी ये है नहीं मेरे पास, मैंने टिकट भी इशू नहीं करी है, बट मैंने यहाँ पर आपकी 4 स्क्रीन में बता रहा कि हम कैसे हम यूज़ सेक्टर को या पार्सली यूज़ को हम कैसे रिफ़ंड प्रोसीड करें। तो सपोज़ करो कि कोई सा भी उसका मैं नंबर ले लेता हूँ, हमको अब रिफ़ंड करना है। तो हमारी कमांड होती है TRNE, फिर हमारा टिकट नंबर आएगा। सपोज़ करो वो था 09834567891011112 ठीक है, स्लैश किस डेट पे हमने इशू करी। अगर वो मान लो कि हमने 28 फरवरी को इशू करी 2026 को, जैसे ही अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो वो मेरे को पहले पेज पे ले जाएगा रिफ़ंड के। इसमें बताया कि रिफ़ंड का डेट हम ले रहे इतना, हमारा ओरिजिनल कमीशन रेट था 50। ठीक है, और हमारा क्या था, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डोमेस्टिक। अब यहाँ देखो, कैश एक्स अमाउंट टू बी पेड, मतलब ये मेरे को बता रहा कि जैसे मैं इसको, चलो हटाओ इसको, कोई बात नहीं। इसका मेरा टोटल था हमारा 8680। ठीक है, और टैक्सेस मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ सम करके। एक मिनट बस, हाँ। तो 6341 हमारे यहाँ पर टैक्सेस आ गया 6341। नाउ अब हम टिकट को हम पार्शियल यूज़ को कैसे रिफ़ंड करें। 6860 ये हमारा बेस फेयर था, और यहाँ है अमाउंट कितना यूज़ किया। यहाँ पर हम इस बार जीरो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले सेक्टर में तो हम सिंगल टिकट इशू करते थे फिर उसका रिफ़ंड। अब इसमें कंडीशन ये थी, इसने फर्स्ट वाला सेगमेंट यूज़ कर लिया था। नाउ हम क्या करेंगे, इसका यूज़ फेयर कितना हो गया था, हमको ये वाला लेना है 5885। ठीक है, कैंसिलेशन पेनल्टी कितनी लगी, हमारी कैंसिलेशन पेनल्टी लगी थी 249 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। यहाँ पर हम करेंगे येस और नो, ऑलवेज़ हमको यहाँ पर येस करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको येस करेंगे तो हमको पॉपअप पे ले जाएगा टैक्स वाले पेजेस पे।
ठीक है। सपोज़ कि हमारा टैक्स था, मैं 2-4 टैक्स लेके चलता हूँ। 1092 ये था हमारा 1092 आयन हो गया, 450 K3 हो गया, 450 K3 हो गया, 450 P2 हो गया हमारा 1288, ठीक है। और हमारा YR 320 हो गया, 320, ठीक है। चलो इसको मैं पूरा टैक्सेस यहाँ पर भर देता हूँ। और हमारा हो गया 1675 हमारा हो गया NP, ठीक है। अब हमारा 631 हमारा हो गया 631 NQ। नाउ हमारा हो गया 885 ये हमारा क्या था T6। तो टोटल 8 टैक्सेस है, 8 टैक्सेस मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। नाउ अब हमको क्या क्या करना है, यहाँ पर हमको टैक्स को अपडेट करना है, ठीक है। ये था हमारा, देखो IN 1092 में से हमने 767 यूज़ कर लिया, तो बचा कितना 325। तो मैं यहाँ पर इसको टैक्स को हटा के 325 डॉट डाल दिया IN, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है K3 हमारा था 450 था, 450 में से 303 हमने यूज़ कर लिया, तो बचा 147। तो 147 यहाँ K3 मैंने टैप करके आगे गया। अब नाव हमारा P2 था 1288 दोनों यूज़ कर लिया, तो P2 0, इसको हटाओ, 0 नहीं, P2 हो गया ना, तो P2 को हम पूरा रिमूव मार देंगे यहाँ से, इस टेक्स्ट को भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका YR था 320, 160 यूज़ कर लिया, बचा 160 YR। NP हमारा था 67050, ठीक है। देखो NP हमारा इतना था, तो 0 हमने यूज़ किया सेगमेंट वन में, तो हमारा बचा इतना, तो इसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब है 631 NQ हमने यूज़ किया ना, इसमें दिखा रहा NQ भी हमारा नील था, ठीक है। T6 भी हमारा नील है, तो लास्ट के 2 टैक्सेस हमारा नील था। तो ये हमारे टैक्स का ब्रैकेट था। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, लास्ट वाले पे जाऊँगा। यहाँ से अगर देखो मैंने यहाँ से टैब दबाया, लास्ट वाले में गया, इसके बाद मेरे को इस वाले पे एंटर मारूँगा। जैसे ही मैं एंटर मारूँगा तो वो मेरे को सेकंड पेज पे ले जाएगा। सेकंड पेज हमारा लास्ट पेज होता है कि उसमें हमको एक्चुअल में पता लगेगा कितना कम अमाउंट हमारा रिफ़ंड हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हमारा एक्चुअल रिफ़ंड है 6369, तो एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर 6369, ओके। 3 पेज इसके बाद होता है, ये देखो, ये जैसे हमारा रिफ़ंड का सेकंड पेज है, एयरलाइन एंड अथॉरिटी। मतलब अगर एयरलाइन का कोई वेवर कोड दिया या कुछ होता है, हमको यहाँ पर अपडेट करना होता है उसको। अभी इन केस मेरे पास है कुछ नहीं, जैसे प्रीवियस में 900 में था या फुल रिफ़ंड में था, तब हमको यहाँ पर लिखना होता है कि शेड्यूलिंग या वॉलंटरी इनवॉलंटरी चेंज, एयरलाइन के इनवॉलंटरी चेंजेस के बाद ये हमको रिफ़ंड करना है। एयरलाइन का नंबर, उसका डेट ऑफ टाइम, ट्रैवल, डिपार्चर, ठीक है। अब इसके बाद हम चाहो तो हम थर्ड स्क्रीन में जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं, बट हम मेक श्योर करते हैं हम थर्ड में भी जाना होता है। अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये मैंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो अभी के लिए हम वैसे हम सेकंड पेज पे जैसे ही पहुँच गए, उसको हम रिफ़ंड पे एन भी लिख सकते हैं लास्ट में। उसके बाद भी रिफ़ंड हमारा प्रोसीड हो जाता है, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक पॉपअप आता है कि योर इलेक्ट्रॉनिक टिकट विकेट हैज़ बिन रिफंडेड दिस अमाउंटेड। तो हमारी ये वीडियो थी कि हम रिफ़ंड को कैसे, पार्शली यूज़ टिकट को हम कैसे रिफ़ंड करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर इन केस कुछ नहीं पता लगे, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर मारना, मैं उसको चेकआउट कर लूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं रीशूज़ के कंडीशंस, तो वीडियो चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।